Hey everyone, a very warm welcome to Exams Card. This is here Pallavi Oja and we are going to start. आज एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज टेंस, जिसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। इस टेंस को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टाइम क्या होता है। व्हाट इज टाइम? समय क्या होता है? लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको कहूँ, बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको कहूँ, तो हम इसको फोर्थ डायमेंशन बोल सकते हैं। जैसे आप थर्ड डायमेंशन जानते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको आप फोर्थ डायमेंशन बोल सकते हैं। ये प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट शो करता है। ये क्रोनोलॉजी में जो हम टाइमलाइन में जो हम इवेंट्स को अरेंज करते हैं कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा अब हो रहा है, कौन सा आने वाले टाइम में होगा, उसी को ही तो टाइम बोलते हैं। सो एब्सोल्युटली इसको हम फोर्थ डायमेंशन बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस एक्चुअली? कोई भी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ अ वर्ब that is used to show the time of an action। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंस वाली जो वर्ब्स होती है वो हमेशा टाइम को शो करती है, समय को डिनोट करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ब्स आपकी एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब्स ही हो। इवन अगर मैं कह रही हूँ आई एम अ टीचर, तो मैं अभी आपकी टीचर हूँ। अगर मैं कह रही हूँ आई वॉज अ टीचर, तो मैं किसी समय पे टीचर अध्यापिका हुआ करती थी, अब मैं टीचर नहीं हूँ। क्या मैं यहाँ पे कोई काम कर रही हूँ? नहीं। तो चाहे आपकी एक्शन वर्ब्स हो, चाहे आपकी इवन अगर आप कंडीशन को शो कर रहे हो, स्टेट को शो कर रहे हो कि वो चीज़ जो है वो किस कंडीशन में है, उसकी स्टेट क्या है, तो आप वहाँ पे टेंस को यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ऐसी वर्ब्स को जो आप टेंस बोलते हैं। कितने टाइप्स के टेंस वर्ब होते हैं? ध्यान रखिएगा ये टेंस वर्ब ही है। अगर आपने वर्ब का चैप्टर अभी तक नहीं क्लियर किया है और आप सीखना चाहते हैं कि क्रिया को इजी वे में मैं कैसे लर्न कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वर्ब के चैप्टर को देखिए। मैं उसको ज़रूर लास्ट में वीडियो के अंदर पिन कर दूंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टेंस जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। इसका कारण ये कि कोई भी इवेंट को आप 3 टाइम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई काम पहले हुआ, कोई काम अब हो रहा है, कोई काम आगे होगा। तो बेसिकली आपके टेंस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। द एक्शन हैपन्स एट द टाइम ऑफ इट्स नरेशन, वो होता है प्रेजेंट टाइम। अभी अगर मैं बोल रही हूँ तो काम भी हो रहा है अभी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। एक्शन जो था, वो जो काम था, या फिर वो मैंने एक्शन जब मैं बोलती हूँ तो आप स्टेट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है बिफोर द नरेटर मेंशन्स इट। तो मेरे बोलने से पहले ही वो हो चुका है। इन दैट केस दैट बिकम्स अ पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस हो जाता है। फ्यूचर, भविष्य काल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक्शन जो है नरेटर ने अभी कहा, और एक्शन जो है, काम जो है, वर्ब जो है, वो आने वाले किसी समय में होगी। The action is going to happen, but the narrator has mentioned it much before. Examples देख लेते हैं, don't worry. We play tennis every day. We play tennis. तो आप देख सकते हैं play. I love my cats. मैं अपनी cat से बहुत प्यार करती हूँ। कोई काम तो नहीं है ना, it's just a state only, love. When Manisha came in, I was talking to my mother on the phone. आप अगर इन ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देखें, हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको टाइम को शो कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। हम कब खेलते हैं? हम हर संडे खेलते हैं। मैं अपनी कैट्स को अभी प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कैट्स मेरे पास में अभी नहीं है, कैट्स भी है और उनको प्यार भी अभी करता हूँ। मनीषा जब आई थी तो उस समय मैं अपनी मदर से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो देखिए ये सारा काम जो है पहले ही हो चुका है, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था। वी चेकड इन द होटल एन आवर अगो, हमने 1 घंटे पहले होटल में चेक इन कर लिया था। आई विल बी वर्किंग लेट टुमारो इवनिंग, मैं जो है टुमारो इवनिंग मतलब कल शाम लेट तक काम कर रही होंगी। तो आपने अभी बता दिया। क्या आप बता नहीं सकते फ्यूचर में कोई काम हो रहा होता है तो आप पहले ही बता सकते हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। इसी को तो हम प्लान्स बोलते हैं, राइट।
अच्छा, क्या आप जानते हैं ये जो हमारे तीनों टेंस हैं, तीनों टाइप्स है, इनके भी फर्दर 4 सब टाइप्स होते हैं और सभी के ऊपर सिमिलरली 4 सब टाइप्स होते हैं। मतलब कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का इनडेफिनेट टाइप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसका कॉन्टिन्यूस भी निकाल सकते हैं, परफेक्ट भी निकाल सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी निकाल सकते हैं। क्या होता है इनडेफिनेट और सिंपल टेंस? यहाँ पे जो एक्शन होता है वो सिंपली मेंशन्ड होता है, दैट्स इट, बता दिया, ठीक है। ये नहीं बताया प्रॉपरली कि वो कंप्लीट है या नहीं है, कब स्टार्ट हुआ है, कुछ भी नहीं बताया गया है यहाँ पे। ओके, कॉन्टिन्यूस, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नाम से पता लग रहा है यहाँ पे काम लगातार चलता जा रहा है, काम शुरू तो हो गया है बट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका हमें आइडिया हो गया। इनडेफिनिट में तो हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ है वही नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये पता लग गया कि कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही, ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन। परफेक्ट में क्या होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन हैज बीन फिनिश्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि एग्जाम कितने बजे फिनिश होगा, बस उसके फ्यूचर परफेक्ट यूज कर लेते हैं, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है ये आपका कंटिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। द एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्ट हो चुका था और काफी लंबे समय से लगातार चलता जा रहा है। आप शायद मेरे पीछे नहीं देख पा रहे होंगे, द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लगातार, कोई भी ब्रेकेज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स आपको इसको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैं बोल सकती हूँ बेस वर्ब होती है, बेस फॉर्म होती है किसी वर्ब की, ठीक है, उसके साथ आप अकॉर्डिंगली टेंस जैसे चेंज होता है तो आप उसके में ईडी, उसकी जैसे मैं टीयर की बात करूँ तो आप उसको टॉर बना देते हैं, टॉन बना देते हैं, तो टीयर क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, और फिर आप ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। In this type of sentence, number and person of the subject are very important, क्योंकि वही डिसाइड करें कि वर्ब की फॉर्मेशन कैसी होगी। मान लीजिए अगर मैं स्नेहा बोल रही हूँ तो स्नेहा अपने साथ में स्लीव्स लेगा, बट अगर मैं आई बोल रही हूँ तो आई अपने साथ में स्लीप लेगा, है ना, आप देख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन और प्रोनाउन, तो अपने साथ में एस और यस लेता है। तो आप जानते हैं मैंने प्रोनाउन में बताया भी था कि ही, शी और इट जो होता है वो अपने साथ में एस या यस लेता है। अगर आपने प्रोनाउन भी नहीं कवर किया तो प्लीज़ चेक करिए, प्रोनाउन ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। शी सिंग्स ब्यूटिफुली। पुलिस नैब हीरोइन स्मगलर, पुलिस का तो काम ही है कि हीरोइन सब स्मगलर मिला तो उसको पकड़ लो। इट रेन्स एवरी डे दिस मानसून, इस मानसून हर दिन बारिश होती है। तो जो आपको ता है, ती है का कॉम्बिनेशन अगर आपको यूज करना है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। हम यहाँ पे वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, ये वीडियो आपकी पूरी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल पे रहेगी। कुछ और रूल्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली तो टीचर्स आपको बेसिक डेफिनेशन बता देते हैं, बट यू नो कि काफ़ी इन डेप्थ होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल नंबर 1, ये आपको फैक्ट शो करता है। इट शोज फैक्ट दैट इज ट्रू एट द प्रेजेंट मोमेंट। अभी क्या सही है, मॉम यू लुक ब्यूटिफुल इन दिस साड़ी, अभी लग रहे हो, फैक्ट है ये, जो सच है प्रेजेंट मोमेंट में सच है जो। रूल 2, फैक्ट और थिंग दैट इज जनरली, और मतलब अक्सर सही होता है, अक्सर या हमेशा सही होता है, जैसे कि ऑलवेज, ऑफ कोर्स। कभी देखा है इसकी सन जो है पश्चिम में जाके उग रहा है, अरे आज बहुत, मैं इतने सालों से ईस्ट में ही उग रहा हूँ, अब मैं बोर हो गया, मुझे कुछ नई चीज़ चाहिए, चलो मैं वेस्ट पे जाता हूँ या साउथ में जाता हूँ। कभी ऐसा सुना है? एब्सोल्युटली नॉट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, कुछ रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए, तो आप जानते हैं क्योंकि वो आदत बन जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। आई गो टू जिम एवरी डे। रूल 4, इवेंट्स दैट अकर इन फ्यूचर। ये आपने डेफिनेटली न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है, फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट होने वाला होता है तो उसको भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करती है, करेक्ट।
जैसे मैंने कहा द PM विजिट्स द USA नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाने वाले हैं, बट मैं अभी विजिट्स यूज कर रही हूँ फ्यूचर टाइम के लिए. When verbs quote something from books, of course जब आप कोई कोटेशन शो करना चाहते हैं, कोई आप किसी की लिखी हुई चीज़ को आप मेंशन करना चाहते हैं दोबारा कट कॉपी पेस्ट करके, तो शेक्सपियर सेज लव इज ब्लाइंड. आज मैं बिल्कुल मानती हूँ कि शेक्सपियर तो जिंदा नहीं है, बट आप इस केस में ज़रूर यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज आप इसको कोट कर रहे हैं, आपने कोटेशन दी है. अच्छा, अगर आप स्टेट भी शो करना चाहें ना, कोई चीज़ कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, शायद आप मेरे पीछे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कैसी दिखती है, ठीक है, उस केस में भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ले सकते हैं. आई एम सो टॉल, अरे मैं तो बहुत लंबा हूँ. यू आर सो शॉर्ट, तुम तो बहुत छोटे हो, है ना. तो यू आर एंड आई एम हमने यहाँ पे यूज किया है. चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की तरफ, विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है, यहाँ पे एज आई मेंशन इन द डेफिनेशन बिफोर कि इसमें काम शुरू तो हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ, और ये हमें पता है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, काम चल रहा है. यहाँ पे एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन जो है गोइंग ऑन है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे खास बात क्या है कि आप वर्ब को आईएनजी फॉर्मेट में लेते हैं. तो मतलब अगर आपके पास में गो है तो आप गोइंग बना देंगे, अगर आपके पास में कम है तो आप कमिंग बना देंगे, अगर आपके पास ईट है तो आप ईटिंग बना देंगे, अगर आपके पास में स्लीप है तो आप स्लीपिंग बना देंगे. हाउ इजी इज दिस, राइट. बट ये ध्यान रखिए क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज़ेमार ध्यान रखना है. ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आपको इंटरोगेटिव करना हो तो इज़ेमार को पहले पुट कर दीजिएगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा. चलिए रूल 1 देखते हैं. एन एक्शन दैट हैपन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अभी हो रहा है बट बहुत कम समय से हो रहा है, बहुत ही कम है, बहुत ही इरेटिक हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि लगातार हो रहा. आई एम स्टेइंग एट दिस होटल फॉर 3 days, मैं इस होटल में 3 दिन के लिए रह रहा हूँ. तो देखो होटल में तो आप सालों तक नहीं रहते, दैट इज़ नॉट ए परमानेंट रेजिडेंस. तो 3 दिन तो बहुत छोटा टाइम है, तो आपने यहाँ पे आई एम स्टेइंग यूज़ किया, आप यहाँ पे आई स्टे नहीं बोल रहे. ठीक है, मान लीजिए कि आपका हर हफ्ते चक्कर लगता रहता है इस होटल पे, आपको बहुत पसंद, जब भी आप इस एरिया में आते हैं, आप इसी होटल में रहते हैं, तब आप स्टे यूज़ करें, क्योंकि आप लगातार नहीं रह रहे ना, आप रहते हैं. ठीक है, मतलब आप आते जाते रहते हैं बट आप लगातार नहीं रह रहे. यहाँ पे तो आप बैठे हैं अंदर ही होटल के. ठीक है, नाउ कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आपको ये फिगर आउट करने में हेल्प करती है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज करना चाहिए. जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इसी पल, कंटिन्यूसली, लगातार, ऑल द मोमेंट, हमेशा, हर वक्त, करंटली, आजकल, लेटली, दीज डेज, अगेन, इन दिनों. आई एम वर्किंग एट दिस मोमेंट, अभी इसी पल मैं काम कर रहा हूँ, इसी पल. कंप्लीट है एक्शन, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है. राशि इज गोइंग टू चर्च नाउ, राशि निकल चुकी है. ठीक है, मान लीजिए राशि घर से निकल रही है, जा रही है, अभी तक पहुंची नहीं है ना. रूल नंबर 3, when some stubborn habit of subject is given in a sentence that signals irritation. हाँ, तो उस केस में आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को. वी शुड यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इरिटेशन, कोई चीज़ जो आपको बहुत ही परेशान कर रही है, अनॉय कर रही है, अरे ऐसा क्यों है ये, हाँ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इस केस में है ना, जो आपको बहुत पीविश हैबिट जो होती है, जो आपको बहुत अनॉय करती है, जो आपको बहुत पिस ऑफ करती है, इस केस में आप यूज़ करते हैं. टीना इज ऑलवेज वाइनिंग. अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ जनरली यूज विद एडवर्ब ऑलवेज. ठीक है, तो आपको जब इरिटेटिंग हैबिट को शो करना हो किसी पर्सन की प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, पास्ट में भी यूज़ करेंगे तो आप वॉज यूज़ कर लीजिएगा. ठीक है, बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब इसको आप कॉन्टिन्यूस एक्शन में ही यूज़ करेंगे. टीना इज ऑलवेज वाइनिंग. अच्छा, वाइनिंग का मतलब बता देते हैं, जो पर्सन अननेसेसरी कंप्लेन करता रहता है ना, शिकायतें करता रहता है, अरे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इस तरीके से. ठीक है, हिमांशु इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज. हिमांशु तो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाते हैं, तो ये रोज़ का काम है, तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, है ना, इरिटेशन हो रही है. इस केस में आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी फॉर्मेट में अपनी मेन वर्ब को यूज करें. नाउ रूल 4, एन एक्शन विच हैज बीन अरेंज्ड और प्लान्ड इन नियर फ्यूचर. कई बार मान लो कि आपको कल को आप
इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्यूचर, आप ऑफकोर्स कल एक नियर फ्यूचर, आज कल है ना, कल तो तुरंत आ जाएगा, तो वो आपका नियर फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं आप नियर फ्यूचर को शो करने के लिए। जैसे कि माई अंकल इज़ अराइविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द इवनिंग, मेरे अंकल अराइव कर रहे हैं, आ रहे हैं, मैंने आएंगे नहीं बोला, आ रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द इवनिंग। आई एम गोइंग टू हैव अ हेयर कट टुमारो, मैं कल हेयर कट बाल कटवाने जा रहा हूँ। तो आप नियर फ्यूचर के लिए ज़रूर जो है, बट हाँ अगर ये कोई नेक्स्ट मंथ की बात है या नेक्स्ट ईयर की बात है तब अवॉइड करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करना। रूल 5, ये है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ एंटायर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो एक्चुअली अपने साथ में कंटिन्यूस फॉर्म नहीं यूज़ करती, वो आईएनजी में नहीं यूज़ करी जाती है। क्या आप जानते थे ऐसी वर्ब्स एग्जिस्ट करती है? एब्सोल्युटली यस। इन वर्ब्स को कहा जाता है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है? स्टेटिव वर्ब्स, लेट्स सी, जो भी वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस होती है। लुक, रिमेंबर मैंने कहा था मॉम यू लुक ब्यूटिफुल, मैंने यू आर लुकिंग नहीं यूज किया था। रिजेंबल, अपीयर, सीम, ऐसे और भी बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, इनके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सब के सब आप आईएनजी में नहीं यूज करेंगे। हाँ आप प्रेजेंट, आप सिंपल टेंस में यूज कर सकते हैं, आप परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज करेंगे। शी लुक्स लाइक हर मदर, आप यहाँ पे शी इज लुकिंग लाइक हर मदर नहीं यूज करेंगे। आई कांट से यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, लो। वर्ब ऑफ सेंस, सी, हेयर, लिसन, टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड, नाइस, नोटिस, स्पीक। कभी ये सुना है? ओह दिस इज साउंडिंग ग्रेट, ओहो दिस इज स्मेलिंग सो बैड, नो दिस स्मेल्स, ये स्मेलिंग कभी सुना भी है तो गलत है। हाँ स्पीक यूज करते हैं डेफिनेटली, बट जैसे टचिंग भी यूज़ करते हैं, बट कोशिश करें कि उनको आप आईएनजी में अवॉइड करें। जैसे सीइंग नहीं होता है, आई कांट से आई एम सीइंग यू विच इज़ रॉन्ग, आई सी यू होता है। आई एम हेयरिंग यू गलत है, आई एम लिसनिंग टू यू, रादर कोशिश करें लिसन टू यूज़ करें, ठीक है। थाई फूड टेस्ट ग्रेट, दैट्स इट। हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल्स लाइक रोटन एग्स, आपके सामने हाइड्रोजन सल्फाइड है और आप रूम में अपने केमिस्ट्री लैब के अंदर एंटर कर रहे हैं और आप एक्सप्लेन करें, देखो ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, फिर भी आप स्मेलिंग नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा ये। देन वर्ब्स ऑफ इमोशन जो होती है, लव, वांट, विश, प्रेफर, डिजायर, फील, लाइक, एक्सपेक्ट, फियर, डाउट, लोथ, हेट का मतलब हेट ही होता है। क्या हम किसी को ऐसे बोलते हैं, आई एम वॉन्टिंग टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम विशिंग टू बिकम एन एसएससी ऑफिसर, सीजीएल ऑफिसर? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ आई एम लविंग यू नहीं। हाँ ये जो आपने मैकडोनल्ड का टैगलाइन सुना है, ओह आई एम लविंग इट, दैट इज डिफरेंट, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस को शो कर रहा है, खाने के एक्सपीरियंस को शो कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो वो भी गलत है, ठीक है, बट अगेन लैंग्वेज है, कौन किसको क्वेश्चन करे, तो ध्यान रखिएगा। कभी हम ऐसे नहीं बोलते आई एम लाइकिंग टू बी अ बैंकर, गलत होता है। देन केस 4, वर्ब ऑफ मेंटल एक्शन। हाँ ओके, नाउ यू आर टेलिंग मी समथिंग, लेट्स से, ठीक है, तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, यस यस माई डियर, आई नो, आई अंडरस्टैंड, या आई बिलीव यू। विल आई से ओ आई एम नोइंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम रिमेंबरिंग यू? नो नो नो। तो बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, डाउट, रिमेंबर, फॉरगेट, इमेजिन, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जो आईएनजी में नहीं यूज की जाती है। नो वन नोज द आंसर, आई डाउट इट, डाउटिंग मत यूज करिएगा। नाउ ये है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस 5, वर्ब ऑफ पोजेशन, बिलोंग, possess, own, have, remain, consist, contain. If all these verbs are used as main verb तो ing में नहीं होता है। I can't say I'm having 2 cats, I can't say this book is containing 10 chapters, गलत होता है। तो अगर आपके सामने आपका दोस्त ये बोले अरे मेरा तो कितना बड़ा बंगलो है, आई एम हैविंग अ बिग बंगलो, आई हैव अ बिग बाइक, तो प्लीज़ को बोलिएगा कि थोड़ा अपना इंग्लिश तो सुधार। आई हैव अ बाइक होता है, आई हैव अ कार होता है, आई हैव अ बंगलो होता है। पास्ट करना है तो हैड करें, परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव हैड अ बंगलो, बट आईएनजी नो नो नो, अ बिग नो। बट येस
लैंग्वेज है, भाषा है, तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। इन्हीं स्टेटिव वर्ब्स को आप कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत लिमिटेड एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप आईएनजी के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि वर्ब ऑफ सेंसेस हियर के साथ आप आईएनजी नहीं यूज़ करते, बट आप जानते हैं कि कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है ना, तो जज क्या करते हैं, वो हियरिंग करते हैं। जज इज हियरिंग हिज केस, डजंट मीन कि जज लिटरली कानों से हियर कर रहे हैं, बट जज जो है हियर कर रहे हैं सो दैट ही कम ऑन टू अ जजमेंट, ही गिव्स अ डिक्री, ऑर्डर पास कर सके। तो ये हियरिंग अलग चीज़ है ना, वो कान से सुनने वाला, टिपिकल कान से सुनने वाला नहीं है। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। तो मैंने जब वहाँ पे थिंकिंग कहा तो दिस इज नॉट रियली थिंकिंग, इट्स एक्चुअली प्लानिंग। तो प्लानिंग तो यूज किया जा सकता है एनजी में। आई एम सीइंग माई डॉक्टर। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सीइंग मना किया था, बट क्या एक्चुअली आप डॉक्टर को देखने जा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट है तो विजिटिंग कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं क्योंकि चेकअप करवाना है, चेकिंग अप। रितेश इज लुकिंग फॉर हिज वॉलेट। नाउ लुक, अभी मैंने कहा था कि लुकिंग नहीं होता है कुछ भी, तो ये लुकिंग फॉर क्या है? इट्स नॉट एक्चुअली वॉलेट को देखना, इट्स एक्चुअली सर्चिंग। वो अपने वॉलेट को ढूंढ रहा है। एंड शी इज टेस्टिंग पास्ता टू टेस्ट वेदर इट्स कुक प्रॉपरली और नॉट। तो एक्सेप्शंस तो ऑफ कोर्स हर जगह लाइक करते हो, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की तरह, विच इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट बेसिकली डिनोट्स एक्शन जो अभी जो हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है। इट ऑलवेज हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद प्रेजेंट टाइम। इसका फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज आप यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और बाकी सबके साथ आप हैव यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ही शी इट, और कोई सिंगुलर नाम है, राम है, श्याम है, मोहन है, पल्लवी है, तो उसका हैज यूज करेंगे। बाकी सबके साथ आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रन, बॉयज, सिटीज, उनके साथ हैव यूज करेंगे। रूल नंबर 1, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। कोई काम जो अभी हुआ है, ठीक है, मतलब कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। आई हैव ट्रैवल्ड द एंटायर यूरोप, मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मान लीजिए मेरी लास्ट ट्रिप जो थी वो अभी थोड़े टाइम पहले ही थी, थोड़े समय पहले, थोड़े दिनों पहले था, थोड़े महीनों पहले था, ठीक है। टू गिव और आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब आप किसी से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। स्नेहा इज अप्लाइड टू आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, ठीक है, हैज अप्लाइड, अभी अप्लाई किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। रूल 4, कुछ एडवर्ब्स है अगेन जो आपको हेल्प करती है टू फिगर आउट कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑफ लेट, ऑलरेडी। ऑलरेडी का तो आप ध्यान ही रखिएगा कि ये परफेक्ट में यूज की जाती है, या फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में। टिल नाउ, वंस, नेवर, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, सो फार। देखिए ये जो नेवर वगैरह ये हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखी थी। आप रिजिड नहीं हो सकते एडवर्ब्स के साथ कि एक एडवर्ब सिर्फ एक ही टाइप ऑफ टेंस के अंदर आएगी, वो डिपेंड कर सकता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। येट जो होता है एक ऐसा एडवर्ब है जो आप प्रेफर करते हैं इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जो नॉट के साथ में यूज किए होते हैं, ठीक है। हैव यू हैड योर डिनर येट, क्या आपने अपना खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है? यस यस, आई हैव जस्ट हैड माई डिनर, ठीक है। यहाँ पे आपने येट नहीं यूज़ किया, बट ये क्योंकि क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे येट यूज़ किया है। और मैं अगर कहूँ नेगेटिव तो मैं कहूँगी नो आई हैवंट हैड माई डिनर येट, बिकॉज ये नेगेटिव है, मैंने हैवंट यूज़ किया, हैव नॉट यूज़ किया, तब आप येट यूज़ करेंगे। रूल 5 जो बहुत क्रूशियल है, समझिए ज़रा। हम देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं टू डिफाइन एक्शन जो स्टार्ट हो चुके हैं बट वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स है जो कंटिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज की जा सकती, जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो उस केस में आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहाँ पे आप ये नहीं शो कर सकते कि काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, काम ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, तो आप वहाँ पे हैज़ परफेक्ट यूज़ करें। जैसे मैंने कहा माई फैमिली हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 50 ईयर्स, तो अब वो नहीं रहती है, रहती थी, अभी छोड़ दिया उन्होंने, 1 साल 2 साल हो गया होगा।
He has taught us math since we were in class 1. जब से हम क्लास 1 से हैं थे उन्होंने मुझे मैथ्स टॉट किया. अब वो नहीं टॉट करते हैं, अब नहीं पढ़ाते क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में आ चुका हूँ. बट लेट्स से अगर मैं कॉलेज में नहीं हूँ, क्लास 12 में हूँ, तो वो अभी भी पढ़ा सकते हैं. तो मैं कहती हैज़ बिन टीचिंग, तो मीनिंग चेंज हो गया ना. मैं यहाँ पे शो करना चाहती हूँ कि दैट ही नो मोर टीचर्स मी. अब नहीं पढ़ाते हैं वो, है ना. चलिए बढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ. एक्शंस विच टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक चलते हैं और चलते ही जाते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, लगातार. अगेन कॉन्टिन्यूस है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे खास बात ये है कि कॉन्टिन्यूटी रहेगी, काम चल रहा होगा लगातार, कुछ रुकेगा नहीं. कंटिन्यूस एक्शन में हमने देखा था कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होता है. मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने कहा प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी. इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में किताब और आप उस टाइम पढ़ ही रहे हो, तो वहाँ पे आप ब्रेक शो कर सकते हैं. बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप बिल्कुल ब्रेक नहीं शो कर सकते. कोई काम स्टार्ट हुआ है तो वो हो ही रहा है. अगर मैं कह रही हूँ आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, मतलब आप लगातार प्रिपेयर करते आ रहे हैं, आप रुके ही नहीं है बीच में. आपने ना पानी पिया है ना कुछ किया है, बस पढ़ते जा रहे हैं. वो डिफरेंट होता है. इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज, हैव. यहाँ पे आप बीन, अब देखो क्योंकि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो आप परफेक्ट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है. और जो आपकी मेन वर्ब होगी वो आप कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर लेंगे. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, फिर आप टाइम लेते हैं. माधवी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, मतलब वो उठी ही नहीं है, वो सो रही है तब से. 3 घंटे हो गए, सब तब से सो ही रही है, काम लगातार हो रहा है. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 4 PM, 4 बजे से हम वेट कर रहे हैं, मतलब अभी तक बस आई ही नहीं है, हम लगातार वेट ही कर रहे हैं. अच्छा, वो आपने सिंस और फॉर कीवर्ड देखा, तो फिगर आउट करते हैं कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है. Since is used to denote a particular time from past till now. Since जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 4 PM, yesterday, last year, 3 PM, 4:30 and like that. Whereas जो 4 होता है वो टाइम पीरियड को शो करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है. Mrs. Rao has been teaching since 5 PM, 5 बजे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना. I have been waiting for you for 3 hours. 3 घंटे, अब पता नहीं 3 घंटे कौन से थे, स्टार्ट कब हुई है हमें आइडिया नहीं है. आई हैवंट मेट हर सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से नहीं मिला हूँ, स्पेसिफिक ईयर हो गया है ना. बट मान्या हैज़ बीन मेकिंग एक्सक्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. कितना लंबा समय हमें नहीं पता है, बस टाइम ड्यूरेशन शो कर दिया गया है. शी हैज़ बीन लर्निंग भरतनाट्यम सिंस हाई स्कूल, जब से वो 11वीं 12वीं क्लास में थी तब से वो भरतनाट्यम सीख रही है. और शी हैज़ बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर अ ईयर. टाइम पीरियड है, पता नहीं कौन सा एक साल था, 2019 है, 18 है, क्या है पता नहीं. सो हेयर आई फिनिश आवर प्रेजेंट टेंस. आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा. एंड हेयर इज़ योर असाइनमेंट. ये मैंने आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं. आई वुड वांट कि आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें कि क्या होगा सही, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. अगर आप अभी तक एग्जाम्स कार्ड को नहीं सब्सक्राइब किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. क्विकली एग्जाम्स कार्ड को सब्सक्राइब करें. यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, जिस भी आपको एग्जाम की, जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है, वी हैव गॉट योर बैक. आइए एग्जाम्स कार्ड पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स क्रैक. हमारे साथ में क्रैक करिए, क्रैक विद अस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड. आप प्लीज़, अगर आपने अभी तक बेल बटन को नहीं हिट किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो पास में आपको बेल बटन मिलेगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहे, वो काम भी आप ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं. ये हमारी खुद की ऐप भी है, आप एग्जाम्स कार्ड की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.